हेलो बच्चों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। तो जो हर दिन की तरह मैं आपका करंट अफेयर लेकर आता हूं और जो हर दिन की घटनाएं होती हैं, जो आपका प्रत्येक दिन का करंट अफेयर होता है, उसको अपडेट कराता हूं। तो आप जो वीडियो को जो है पूरा देखा करिए। जब पूरा आप वीडियो को देखेंगे तो जो रोज का करंट अफेयर होगा आपका अपडेट होगा। साथ ही साथ आने वाली परीक्षाओं में, जो आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं, उसमें आपका सहयोग करेगा। तो वीडियो को केवल आप क्लिक मत करिए, वीडियो को पूरा देखिए और पूरा वीडियो देखने के बाद आप जो है प्रतिक्रिया दीजिए अपना कि आपको कैसा लग रहा है, कंटेंट कैसा है, बाकी मैं किस तरह से आपको समझा पा रहा हूं, जिससे आप जब भी प्रतिक्रिया देंगे तो मुझे पता चलता रहेगा कि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है। आप जो परीक्षाएं हैं, आगामी परीक्षाएं हैं आपकी, उसमें ये आपका सहयोग करेगा। ठीक है, तो मेरा उत्साह बना रहता है क्योंकि ये रोज का कार्य है, रोज मैं करता हूं इसको। तो थोड़ा सा उत्साहवर्धन करोगे आप तो मैं जो है बार बार इसी तरह का कंटेंट आपको प्रदान करता रहूंगा। ठीक है, तो प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि कैसा कंटेंट है। केवल आप वीडियो पर क्लिक मत करिए, पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि मैं जो जिस तरह का कंटेंट बनाता हूँ रोज, इसको जो है आपका नया कंटेंट होता है, नया अपडेट होता है और इसको अपडेट कराता हूँ इसीलिए ताकि जो आगामी परीक्षाएं आपकी हो उसमें आपका सहयोग कर सके। ठीक है, तो आपकी सहायता करने के लिए, आपका सहयोग करने के लिए मैं रोज इसको जो है मेहनत से बनाता हूं। और आप जो इसको जब भी देखोगे तो पूरा देखिए और इसको देखने के बाद जो है प्रतिक्रिया अपना जरूर दीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इसको थोड़ा अपने दोस्तों में या जो आपके पढ़ने वाले साथी हैं उनमें शेयर कर दीजिए। बाकी इसको स्टार्ट करते हैं पहले न्यूज के साथ। ठीक है, आइए पहला न्यूज हमारा, थाईलैंड में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता मिली। तो थाईलैंड के द्वारा समलैंगिकता जो है, समलैंगिक जो विवाह होता है उसको कानूनी मान्यता प्रदान कर दिया गया है। अगला न्यूज है, पीएम मोदी उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया गया है। तो प्रधानमंत्री के द्वारा उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया गया है। इसके बाद अगला न्यूज हमारा, लद्दाख में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की शुरुआत हुई है। तो लद्दाख के अंदर खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत की गई है लद्दाख में। इसके बाद अगली न्यूज है, दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने देवेंद्र कुमार उपाध्याय। तो देवेंद्र कुमार उपाध्याय जो है दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं, देवेंद्र कुमार उपाध्याय। अगला जो हमारा न्यूज है, आईआईटी मद्रास के द्वारा शून्य बायो अपशिष्ट प्लास्टिक विकसित करने के लिए केंद्र की स्थापना की गई है। तो जो शून्य अपशिष्ट प्लास्टिक विकसित करने के लिए केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है, तो आपके आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है, तमिलनाडु के अंदर। तो आप देखोगे ये जो आपका शून्य बायो अपशिष्ट प्लास्टिक है, मतलब जो प्लास्टिक होगा उससे हमने कहा प्रदूषण नहीं होगा, इसीलिए उसको कहा गया है शून्य बायो अपशिष्ट प्लास्टिक। इसका विकास किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। इसके बाद अगला है, पुरातत्व विभाग के द्वारा कर्नाटक में प्राचीन उमा महेश्वर धातु की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो उमा महेश्वर धातु की मूर्ति कहां प्राप्त हुई है, तो कर्नाटक के अंदर पुरातत्व विभाग ने जो है उमा महेश्वर धातु की मूर्ति प्राप्त की है। उसके बाद अगला है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा मुंबई में CSIR इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया है। तो CSIR इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहां किया गया? CSIR का मतलब होता है जो आपकी काउंसिल साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च है, उसका जो कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया है कहां पे, तो ये मुंबई के अंदर किया गया है इस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन। इसके बाद अगला न्यूज है, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया कृषि मजदूर कल्याण योजना। तो कृषि मजदूर कल्याण योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगली महत्वपूर्ण न्यूज हमारी, केरल सरकार ने शुरू किया कवचम आपदा नियंत्रण प्रणाली। तो कवचम आपदा नियंत्रण प्रणाली किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है केरल सरकार के द्वारा। इसके बाद अगली खबर हमारी, गुजरात के गांधीनगर में किया गया पहला अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान ओलंपिक सम्मेलन। तो पहला अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान ओलंपिक सम्मेलन कहाँ किया गया है? तो ये गांधीनगर में, गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। ठीक है, चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं, इससे जुड़े हुए जो हमारे प्रश्न बनते हैं। एक और न्यूज हमारा, महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया क्लीनजम ब्यूटीफुल बस स्टेशन अभियान। तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा क्लीनजम ब्यूटीफुल बस स्टेशन अभियान की शुरुआत की गई है। तो ये जो क्लीनजम ब्यूटीफुल बस स्टेशन है, इसकी शुरुआत कहाँ की गई? महाराष्ट्र में। चलिए संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, तो पहले न्यूज अपडेट होता है आपका, न्यूज के बाद आपका उसी से जुड़ा हुआ आपका प्रश्न होता है। तो पहला प्रश्न हमारा कौन सा है? तो किस सरकार ने शुरू किया क्लीनजम ब्यूटीफुल बस स्टेशन अभियान? यही पूछा गया है कि किस सरकार के द्वारा ये आपका क्लीनजम ब्यूटीफुल
बस स्टेशन अभियान, मतलब जो वहां के बस सारे बस स्टेशन है उसको साफ सुथरा रखा जाए, उसको स्वच्छ रखा जाए, उसके लिए अभियान चलाया गया है। तो ये अभियान किस सरकार के द्वारा चलाया गया है? क्लीन जम ब्यूटीफुल बस, ठीक है, स्टेशन अभियान। तो बताइए कर्नाटक सरकार, केंद्र सरकार, या बिहार सरकार के द्वारा, या महाराष्ट्र सरकार के द्वारा? तो देखिए ये जो अभियान चलाया गया है क्लीन जम ब्यूटीफुल बस स्टेशन अभियान, ये किस सरकार के द्वारा चलाया गया है? तो आप जानते हैं ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा हाल ही में इसको प्रारंभ किया गया है, जो वहां के बस अड्डे उनको स्वच्छ और सुंदर रखने के लिए। ठीक है, क्लीन जम ब्यूटीफुल बस स्टेशन अभियान। इसके बाद अगला हमारा है पहला अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन कहाँ किया गया? तो पहला अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन कहाँ किया गया है? ये पूछा गया है। चेन्नई के अंदर, दिल्ली के अंदर, हरियाणा के अंदर, या गांधीनगर है? बताइए कहाँ किया गया ये पहला अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन? अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन, तो देखिए आप जानते हैं आईओसी जो है, आईओसी जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, आप जानते हैं आईओसी की स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है 1894 में। ठीक है, हमारा आईओसी जो हमारा अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इसकी स्थापना 1894 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लुसाने में। कहाँ पे? लुसाने के अंदर, लुसाने में इसका मुख्यालय है और ये कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड है। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड के लुसाने में आपका ये मुख्यालय है। आईओसी का 1894 में बना है और वर्तमान में देखेंगे जो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं आईओसी के, तो कौन है? वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है वो आपके थॉमस बाक हैं, थॉमस बाक। ठीक है, तो आईओसी की स्थापना 1894 में हुई। इसका मुख्यालय बहुत बार पूछा जाता है, तो इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के लुसाने के अंदर है और जो है अध्यक्ष इसके वर्तमान कौन है? थॉमस बाक इसके जो है वर्तमान अध्यक्ष है। ठीक है, तो पहला अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन कहाँ किया गया है? ये पूछा गया है। तो इसका जो सम्मेलन किया गया कहाँ पे किया गया? तो गांधीनगर के अंदर, गुजरात के गांधीनगर के अंदर पहला, अपनी तरह का पहला जो है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन किया गया है। ठीक है, इसके बाद है अगर पूछा जाए अगला ओलंपिक कहाँ होने वाला है, तो आप कहाँ बताओगे? बताइए अगला ओलंपिक कहाँ होने वाला है? कहाँ होगा अगला ओलंपिक? तो देखिए जब आपका ओलंपिक होने वाला है वो कब होगा? 2028 में। ठीक है, तो 2028 में ओलंपिक होगा और ये कहां पर होगा इस बार? तो ये होगा लॉस एंजल्स, या तो कहें अमेरिका मैक्सिको के अंदर। ठीक है, दोनों देश मिलकर जो है इस ओलंपिक का आयोजन करेंगे, तो लॉस एंजल्स में ही होगा ये, अमेरिका में, अमेरिका में। ठीक है, तो जब भी पूछा जाए 2028 में ओलंपिक कहाँ होने वाला है, अगला ओलंपिक कहाँ होने वाला है, तो लॉस एंजल्स में अगला ओलंपिक होने वाला हमारा। कहाँ पे? लॉस एंजल्स के अंदर। अगला क्वेश्चन है आपका कवचम आपदा नियंत्रण प्रणाली किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? कवचम आपदा नियंत्रण प्रणाली, ये जो आपकी कवचम आपदा नियंत्रण प्रणाली, ये हमने कहा जो आपदाएं आएंगी, जो बाढ़ वगैरह आता है, जो सारी आपदाएं आती है, किसी भी प्रकार की आपदा आती है, उससे निपटने के लिए ये आपका अभियान शुरू किया गया है। और ये जो नियंत्रण प्रणाली है किस राज्य के द्वारा इसको शुरू किया गया है? इसका क्या नाम है? कवचम आपदा नियंत्रण प्रणाली। एक आपका शुरू किया गया है, क्या कहते हैं, एक निर्माण किया गया है एक कोड का, वो कौन सा कोड है? कवच, कवच। अभी हाल में मैंने इसको बताया था कि कवच का निर्माण किस लिए किया गया है, तो जो हिम क्षेत्रों में, जो बर्फीले क्षेत्रों में जो हमारे सैनिक तैनात रहते हैं, उनकी रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए इस कवच का निर्माण किया गया है। तो ये कवच एक प्रकार का क्या है? तो ये यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म। तो एक तरह का यूनिफॉर्म है जो हमारे सैनिकों के लिए इसका निर्माण किया गया है। तो इसका निर्माण किसने किया है? तो डीआरडीओ ने किया है, डीआरडीओ के द्वारा
कवच का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। डीआरडीओ ने इस कवच का निर्माण किया है और एक तरह का ये यूनिफॉर्म है, और ये एक तरह का हमने कहा आपका जो यूनिफॉर्म है, और ये किसके लिए इसका निर्माण किया गया है? ये जो हमने कहा हिम क्षेत्रों में सैनिक तैनात रहेंगे उनके लिए इसका निर्माण किया गया है, ताकि उनको जो है ठंडक में अधिक ठंडक का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो कवचम आपदा नियंत्रण प्रणाली जो है किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये केरल सरकार के द्वारा। वहां पर बहुत सारी आपदाएं आती रहती हैं, बाढ़ वगैरह आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि वहां पर बहुत भयंकर बाढ़ आई थी, तो उससे निपटने के लिए यहाँ पर कवचम आपदा नियंत्रण प्रणाली, पहले पूर्व अनुमान उसका लगाया जा सके उसके लिए ये शुरू किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, कृषि मजदूर कल्याण योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो कृषि मजदूर कल्याण योजना जो है ये किस राज्य सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है, ये पूछा गया है। कृषि मजदूर कल्याण योजना, तो ये जो योजना है कृषि मजदूर कल्याण योजना, ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अभी हाल ही में शुरू किया गया कृषि मजदूर कल्याण योजना। ठीक है, तो कृषि मजदूर कल्याण योजना किस सरकार के द्वारा? छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। इसके अलावा कुछ अन्य राज्यों की योजनाएं आपसे पूछा जाता है, जैसे आप देखोगे अम्मा वत्स योजना, तो ये जो अम्मा वत्स योजना है ये कहाँ की योजना है? तो ये सिक्किम सरकार की योजना है, सिक्किम की योजना। उसके बाद एक विधायक एक पेंशन योजना, ये योजना कहाँ की है? तो ये पंजाब राज्य की है, पंजाब सरकार की योजना है। उसके बाद जीन बैंक परियोजना, ये महाराष्ट्र सरकार की है, महाराष्ट्र सरकार की है। और उसके बाद काशी यात्रा योजना, ये आपके कर्नाटक सरकार की योजना है, कर्नाटक सरकार की योजना है। इसके अतिरिक्त सीमा दर्शन योजना गुजरात सरकार की योजना है, गुजरात सरकार की है। और उसके बाद चिराग योजना, ये भी आपके हरियाणा सरकार की योजना है, हरियाणा सरकार की योजना है। और नारी को नमन योजना जो है ये हिमाचल प्रदेश सरकार की योजना है, हिमाचल प्रदेश। और मुख्यमंत्री मितान योजना जो है ये छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है, छत्तीसगढ़ की योजना है मुख्यमंत्री मितान योजना। ठीक है, तो जो है मजदूर कल्याण योजना पूछा जाए या आपसे पूछा जाए मुख्यमंत्री मितान योजना, दोनों छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है। ठीक, ये अधिगम योजना आपके हरियाणा सरकार की योजना है, हरियाणा सरकार की योजना है। इसके अलावा आपका जो है विनय समरस योजना जो है ये आपके कर्नाटक सरकार की योजना है, कर्नाटक सरकार की योजना है विनय समरस योजना। इसके अतिरिक्त आपका जो है लाडली लक्ष्मी योजना, तो लाडली लक्ष्मी योजना जो है ये मध्य प्रदेश सरकार की योजना है, मध्य प्रदेश सरकार की योजना है लाडली लक्ष्मी योजना। और चिरंजीवी योजना आपकी राजस्थान सरकार की योजना है, राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया योजना है चिरंजीवी योजना। और कौशल्या मातृत्व योजना, ये योजना किसकी है? तो ये आपके छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है। तो आपसे पूछा जाए कि जो है कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ सरकार की, या आपसे पूछा जाए मजदूर कल्याण योजना, दोनों जो है छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है। बाकी एनम यजुधूम योजना ये तमिलनाडु सरकार की योजना है, तमिलनाडु सरकार की योजना है एनम यजुधूम योजना। उसके बाद महिला निधि ऋण योजना, तो महिला निधि ऋण योजना ये किस सरकार की योजना है? तो ये राजस्थान सरकार की योजना है, राजस्थान की योजना है। और जो जीवला ऋण योजना ये किस सरकार की है? तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, जीवला ऋण योजना महाराष्ट्र। ठीक है, तो इतनी सारी योजनाएं हमने कहा बच्चे बार बार रिपीट करके पूछा जाता है आपकी परीक्षाओं में, तो इसको आप याद रखोगे, बार बार मैं रिपीट कराता रहता हूं इसको। इसके बाद अगला जो प्रश्न है आपका, जो केंद्र से संबंधित कुछ योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना ये शुरू की गया, कब शुरू किया गया? 2014 में। उसके बाद मेक इन इंडिया योजना जो है ये 2014 में शुरू किया गया इसको। और आपका सांसद आदर्श ग्राम योजना ये भी आपका
2014 में शुरू किया गया। उसके बाद उजाला योजना शुरू किया गया है 2015 के अंदर, 2015 में। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये शुरू किया गया है आपका 2015 में। और अटल पेंशन योजना ये आपका 2015 में। और उसके बाद आपका अग्निपथ योजना ये शुरू किया गया 2022 में। ठीक है, तो ये सारी योजनाएं जो केंद्र की योजनाएं हैं, केंद्र की योजनाओं के बारे में आपसे पूछा जाता रहता है, तो इसको आप याद रखोगे। अगला है CSIR इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा कहाँ किया गया? तो CSIR इनोवेशन कॉम्प्लेक्स, CSIR का मतलब होता है आपका CSIR, इसको कहा जाता है काउंसिल साइंटिफिक, एक सेकंड, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। तो आपका जो CSIR है इसको कहा जाता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है इसकी स्थापना जो हुई थी ये 1942 में। ये बना आपका CSIR कब बना है? 1942 में बना है। और इसी से जुड़ा हुआ एक कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया है जिसका नाम क्या है? इनोवेशन कॉम्प्लेक्स। तो ये इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है, किस शहर में किया गया, ये पूछा गया है। तो ये किया गया है मुंबई के अंदर। कहाँ पे? मुंबई के अंदर। ठीक है, इनोवेशन कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। और इस CSIR जिसको काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च कहा जाता है 1942 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में प्राचीन काल की उमा महेश्वर धातु मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई है? प्राचीन काल में उमा महेश्वर जो प्राचीन काल की एक मूर्ति प्राप्त हुई है, पुरातत्व विभाग ने इस मूर्ति की खोज की है। तो उमा महेश्वर धातु मूर्ति ये कहाँ पर है, कहाँ पर पाई गई है? राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। तो ये जो उमा महेश्वर धातु की मूर्ति प्राप्त की गई है, कहाँ प्राप्त की गई है? तो ये प्राप्त की गई है कर्नाटक के अंदर। ठीक है, कर्नाटक के अंदर। ठीक है, उमा महेश्वर धातु की मूर्ति है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने शून्य बायो अपशिष्ट प्लास्टिक का निर्माण करने के लिए एक केंद्र की स्थापना की है? तो शून्य बायो अपशिष्ट प्लास्टिक का निर्माण करने के लिए एक केंद्र की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? उत्तराखंड, गोवा के द्वारा, पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा, या हमने कहा IIT मद्रास के द्वारा, तमिलनाडु राज्य के द्वारा। बताइए। तो ये जो शून्य बायो अपशिष्ट प्लास्टिक है, मतलब इस प्लास्टिक से प्रदूषण नहीं होगा, ज्यादा प्रदूषण नहीं होगा, लगभग शून्य प्रदूषक टाइप का ये होगा आपका। तो ये कौन सा, किसके द्वारा ये बनाया गया है या केंद्र की स्थापना की गई है? तो ये IIT मद्रास के द्वारा। ठीक है, ये कार्य किया गया है, इस तरह का कार्य किया गया है IIT मद्रास के द्वारा। शून्य बायो अपशिष्ट प्लास्टिक के निर्माण के लिए, ऐसे प्लास्टिक का निर्माण किया जाएगा, इसके लिए एक सेंटर की स्थापना की गई है तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, चलिए अगला हमारा, दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? तो दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश अभी हाल में बने हैं, तो कौन बने हैं ये पूछा गया है। संजीव खन्ना, अरुण भंसाली, जस्टिस आलोक आराधे, देवेंद्र कुमार उपाध्याय। तो दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं ये पूछा गया हमसे, बताइएगा कौन सा है। तो आप जानते हैं संजीव खन्ना जो है ये हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। और उसके बाद आप देखोगे अरुण जो भंसाली, ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, है ना। और जस्टिस आलोक आराधे जो है ये अभी हाल ही में जल्द ही बनाए गए हैं मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं? वो आपके जस्टिस आलोक आराधे बनाए गए हैं। और देवेंद्र कुमार उपाध्याय जो है ये हमारे दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। ठीक है, तो सही विकल्प होगा हमारा कौन सा? डी वाला होगा, देवेंद्र कुमार उपाध्याय। ये हमारे दिल्ली उच्च न्यायालय के, देखिए दिल्ली में एक न्यायालय है ना, एक हमारा सुप्रीम कोर्ट भी दिल्ली में है और जो है दिल्ली का हाई कोर्ट भी है।
तो दिल्ली का उच्च न्यायालय अलग है और जो वहां का सुप्रीम कोर्ट होता है, जो पूरे भारत के लिए एक ही सुप्रीम कोर्ट होता है, वो भी दिल्ली में। तो वो समझकर आप संजीव खन्ना को नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो दिल्ली उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं? देवेंद्र कुमार उपाध्याय बनाए गए हैं। बाकी हमारे जो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? आपके संजीव खन्ना है वर्तमान में। ठीक है, तो इतनी बातें याद रखिएगा। बाकी अरुण भंसाली को याद रखिएगा। अरुण भंसाली जो है वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। ठीक, अगला है, किस देश के द्वारा हाल ही में समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी गई है? समलैंगिक विवाह को मंजूरी दिया गया है। तो समलैंगिक विवाह, तो अपने यहां देखेंगे समलैंगिक विवाह कानून जो है, समलैंगिक विवाह अपने यहां जो है धारा 377 के द्वारा, धारा 377 में ही जो है समलैंगिकता के बारे में कहा गया है, समलैंगिक विवाह के बारे में सारी बातें कही गई हैं। तो इसमें आप देखोगे तो जो धारा 377 है, इसके द्वारा हमारे यहाँ पहले समलैंगिकता को जो है अपराध घोषित किया गया था, लेकिन अभी हाल में उसको हटा दिया गया है। समलैंगिकता हमारे यहाँ अपराध नहीं है, पहले अपराध इसको घोषित किया गया था इसी धारा के तहत। धारा 377 के तहत समलैंगिकता जो था वो अपराध था, लेकिन अब समलैंगिकता जो हमारे यहाँ अपराध नहीं है ना। तो अभी हाल ही में किस देश के द्वारा समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी गई? यहाँ समलैंगिक विवाह हो सकता है ये। ठीक है, कौन सा देश है? तो ये कौन सा है आपका? थाईलैंड। थाईलैंड में जो है समलैंगिक विवाह को जो मंजूरी प्रदान कर दिया गया है। अभी हाल ही में इराक के द्वारा समलैंगिकता को अपराध घोषित किया गया था, अपराध घोषित किया गया है, अपराध घोषित किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारे यहाँ समलैंगिकता धारा 377 में है। बाकी थाईलैंड ने अपने यहाँ समलैंगिकता विवाह को जो है मान्यता दी है, और इराक के द्वारा जो है हाल ही में अभी समलैंगिकता को जो है अपराध की श्रेणी में रखा गया है। समलैंगिकता अपराध है या समलैंगिकता शादी को अनुमति वहां नहीं दी जाती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? पूछा गया है। विष्णु देव साय के द्वारा, चरण कुमार मांझी के द्वारा, मोहन चारण मांझी के द्वारा, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो ये जो आपका मेक इन उड़ीसा है, मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव है, तो उड़ीसा के अंदर हमने कहा बहुत सारे वस्तुओं का निर्माण किया जाए और विनिर्माण क्षेत्र में भी बहुत सारे महत्वपूर्ण योगदान दिए जाएं, उसके लिए इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया है। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। ठीक है, मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव। आप जानते हैं उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी। मुख्यमंत्री, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? मोहन चरण मांझी। बाकी विष्णु देव साय, ये आप जानते हैं कहाँ के? झारखंड के हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? पूछा गया है। सिक्किम में, और उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का जो आयोजन किया जा रहा है कहाँ पे? ये किया जा रहा है आपके लद्दाख के अंदर। ठीक है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स। तो कुछ अन्य आयोजन जानिएगा, जैसे आपसे पूछा जाए कि ओलंपिक 2028 कहाँ होने वाला है। उसके बाद याद रखिएगा कि आपका फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है। और उसके बाद 2026 में, उसके बाद महिला फीफा वर्ल्ड कप, महिला फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है।
इसके अलावा याद रखेंगे आप जो है राष्ट्रमंडल गेम कहाँ होने वाले हैं, राष्ट्रमंडल गेम कहाँ होने वाले हैं। और इसके अलावा ICC T20 वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है, और आपका ICC वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है, वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है, ठीक है। एशिया गेम कहाँ होने वाला है, एशियन गेम 2026 कहाँ होने वाला है, ठीक है। ये सारी बातें याद रखिएगा। जैसे आपसे पूछा जाए तो ओलंपिक 2028 में कहाँ होगा, तो अमेरिका के अंदर, अमेरिका लॉस एंजल्स में, लॉस एंजल्स। और उसके बाद फीफा वर्ल्ड कप जो होने वाला है ये कहाँ पर होने वाला है, तो ये फीफा वर्ल्ड कप आपका होगा, ये भी आपका अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, 3 देश मिलकर करेंगे, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा मिलकर अगला जो फीफा वर्ल्ड कप, जो पुरुषों वाला फीफा वर्ल्ड कप होगा, पुरुषों वाला, ठीक है। और महिला फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है ब्राजील के अंदर, कहाँ पे, ब्राजील के अंदर, ब्राजील में 2026 में फीफा वर्ल्ड कप। उसके बाद राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगा अगला राष्ट्रमंडल खेल, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, विक्टोरिया में, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में, ठीक है। उसके बाद ICC T20 वर्ल्ड कप, ये जो होने वाला है भारत और श्रीलंका में होगा, ये अगला भारत और श्रीलंका के अंदर, ठीक है। इसके अलावा ICC वर्ल्ड कप जो होगा ये होगा साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे में, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे, ठीक है, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे में होगा। उसके बाद एशियन गेम 2026 जो होने वाला है ये जापान के अंदर होने वाला है, कहाँ पे, जापान के अंदर अगला, ठीक है। तो इतने सारे आयोजन याद रखेंगे। या आपसे पूछा जाए हॉकी वर्ल्ड कप चाहे पुरुष हो या महिला हो, दोनों होने वाला आपका नीदरलैंड के अंदर, नीदरलैंड में, ठीक है। हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ पर होने वाला है, अगला नीदरलैंड के अंदर। तो इतनी सारी चीजें याद रखिएगा। जो आगामी आगामी जो आयोजन होंगे, खेलों के जो आयोजन होंगे आगामी, कहाँ पर होंगे, ये आपको पता होना चाहिए कि फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है, उसके बाद फीफा महिला वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है, ICC T20 वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है, और ICC पुरुष वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है। इसके अलावा एशियन गेम कहाँ होंगे अगले, और राष्ट्रमंडल गेम अगले कहाँ होंगे, ये सारी बातें आप यहाँ से याद रखोगे, ठीक है। चलिए, आज के हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर इतने सारे थे जिनके बारे में हमने बात किया है। तो अब जो बात करेंगे कल वाले क्लास में, जो कल का घटनाक्रम होगा, कल के जो करंट अफेयर होंगे उनके बारे में, ठीक है। तो आपसे मैं यही कहूँगा कि वीडियो आप जो है पूरा देखिए, पूरा वीडियो देखेंगे तो आपका करंट अफेयर अच्छे से अपडेट होगा, और मुझे भी थोड़ा सा जो प्रोत्साहन मिलेगा कि आप देख रहे हो। तो आप जब भी देखोगे और अपने रिएक्शन दोगे तो मुझे पता चलता रहेगा कि आप वीडियो पूरा देख रहे हैं, जिससे मैं जो है रोज इसी तरह का कंटेंट जो है कंटिन्यू रखूंगा, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।